ट्रांसडक्शन प्रोसेस का। तो बेसिकली ट्रांसडक्शन है क्या, जैसे हम बता चुके हैं पहले से ही कि बैक्टीरिया के अंदर अपना कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं और ना ही उसमें मेल और फीमेल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वर्कर्स का मानना था कि नहीं पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है। एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरियल सेल में किस प्रकार से जाता है, ये बात जो है बहुत पहले से विचारणीय थी। तब कुछ इस पर काम किया कुछ वर्कर्स ने और पाया कि जो जेनेटिक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट ना जाकर किसी एजेंसी की सहायता से एक बैक्टीरियल से दूसरी बैक्टीरियल में ट्रांसफर होता है, जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और आज इसी प्रोसेस पर हम बात करेंगे, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन पर। Transduction is a process where a virus, lineage, bacteriophage transfer genetic material from one bacterium to another bacterium. This process is an example of horizontal gene transfer, which is the movement of genetic material between genomes without sexual reproduction. Bacteriophage infection bacterial cell and use them to replicate. During the process, bacteriophage sometimes pack bacterial DNA with them. When bacteriophage infect new bacterial cell, bacterial DNA may be carried by the inserted into the host genome. तो बैक्टीरियोफेज का निर्माण कैसे होता है? जब एक वायरस किसी फ्रेश बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो जो नया एक इंडिविजुअल बनता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाता है और बैक्टीरियोफेज नामक एक अलग ऑर्गेनिज्म बनता है, एक एजेंसी बनती है जिसके थ्रू इसमें जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे मटेरियल में जाता है। तो इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो डीएनए है और वायरस का डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो डीएनए जो हमारा बैक्टीरिया का उस डीएनए को भी कैरी करता है। ये तो नॉर्मल ट्रांसडक्शन की बात हो गई। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो नॉर्टन जिंडर एंड जोशुआ लिडरबर्ग नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले 1951 में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया केस में इसको स्टडी किया था। अब इसका जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस का यूज क्या करते हैं, तो इसका यूज बेसिकली जो प्रेजेंट समय है इसमें जो है किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी होस्ट सेल के अंदर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट किया तो हर्षी चेज ने इसको यूज किया था। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इस केस में। आइए हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन पर। ट्रांसडक्शन इज अ मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ वायरस, यानी इसमें जो हमारा ट्रांसडक्शन का हेल्पर है वो वायरस है। देयर इज अ नो डायरेक्ट contact between the bacterial cells. The other way of genetic recombination in bacterial, including transformation of conjugation. इसके अलावा भी बैक्टीरियल ट्रांसफर के दो मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। In this process, bacteriophage which infect bacteria use host cell to multiplicate and while assembling they sometimes pack bacterial cell with them. Later, when these virus infected new bacterial cell, the bacteria genome they carry may get inserted into the host genome. जैसा मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो
हमारा बैक्टीरियल डीएनए उसके साथ असेंबलिंग भी होती है और एक पैक्ड डीएनए बन जाता है। उसके बाद वायरस नई बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है। तो वायरस के अगर बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा जाए तो एक तो बैक्टीरिया का डीएनए, दूसरा वायरस का डीएनए है। और जब दोबारा इन्फेक्टेड करेगा तो बैक्टीरियल बैक्टीरियल डीएनए आपस में मिल जाएंगे और दूसरा जो जीनोम होगा उसमें बैक्टीरिया और वायरस का डीएनए होगा उसके अंदर। हाँ, तो अब इस प्रोसेस में हम देखें, जैसे हम बता सकते हैं कि इसमें एक जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो एक हमारा जो एक नंबर के डायग्राम में देख सकते हैं कि उसमें अटैक कर रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और जैसे ही बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के पास आता है, अटैच होता है, उसमें लाइसिस का प्रोग्राम होता है। और लाइसिस से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है वो डिजॉल्व हो जाती है और जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करता है, दोनों में फ्रेगमेंटेशन होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा डीएनए है वो बढ़ जाता है। फिर इसमें असेंबलिंग प्रोसेस होता है। असेंबलिंग प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ ऐसे होंगे जिनमें केवल बैक्टीरियल डीएनए होगा और किसमें दोनों होगा। फिर जब उनका फिर से नया डीएनए बनता है तो उसमें बैक्टीरियल का खोल बनता है बैक्टीरियोफेज का, और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर बन जाते हैं और कुछ ब्लास्ट होने के बाद वो फिर हो जाते हैं बैक्टीरियोफेज। फिर से जाके नई बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेंगे और फिर वही प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर डीएनए जाएगा और इस तरीके से जो है एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाएगा और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस, अब हम इसमें दूसरे उसमें देखते हैं। इसमें दो फेज होती हैं, लाइटिक फेज एंड लाइसोजेनिक फेज। पहले फेज में हम देखते हैं कि इसमें जो डीएनए फेज है वो अंदर इंटर भी कर रहा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, और उसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जैसे ही अंदर इंटर करेगा टूट के बैक्टीरियल सेल के अंदर नया डीएनए बनेगा। और जब नियर डीएनए बनेगा तो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे और बैक्टीरियोफेज बनेंगे तो एक बैक्टीरियोफेज में दोनों का होगा, एक में केवल बैक्टीरिया का होगा। तो जिसमें दोनों वायरस और बैक्टीरियल का है वो फिर से नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण करेगा और इस तरह नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करेगा। और ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता रहेगा।